हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। हमने डेरिवेटिव के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसका डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल ऑफ एक्स की पावर 3, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटीग्रेशन की, मतलब डेरिवेटिव का इन्वर्स, मतलब कि जैसे कि हम बात करते हैं एक्स की पावर 3, किस चीज़ का डेरिवेटिव करने पे ये आएगा, मतलब कि भाई इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम जैसे कि एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4/4 का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, 1/4 इंटू 4x क्यूब, 4 से 4 कैंसिल आउट तो बच क्या गया, एक्स की पावर 3। जब डेरिवेटिव किया तो ये आ गया। जब इसका, तो इस फंक्शन के लिए एक्स की पावर 3 के लिए ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करने के बाद हमें ये मिल जाए, तो वो कौन सा फंक्शन है, एक्स की पावर 4/4। तो ऐसे फंक्शन को, फाई को, ऐसा फंक्शन, किसी फंक्शन के लिए ऐसा फंक्शन का होना जिसका मैं डेरिवेटिव करूं तो हमें ये फंक्शन मिल जाए, देन जो फाई है हमारा उसको हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव। क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी कि प्रिमिटिव कह सकते हैं और एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का इनवर्स, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव तो हम क्या कहेंगे कि एक ऐसा फंक्शन फाई एक्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव किसी फंक्शन का होगा वो ऑफ एफ एक्स, कि एफ एक्स का प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव फाई है। कब रहेगा ये, इफ फाई का डेरिवेटिव करने के बाद में हमें फंक्शन मिल जाए। ठीक है, तो अगर एक्स की पावर 3 के प्रिमिटिव की बात करें तो एक्स की पावर 4/4 इज प्रिमिटिव ऑफ एक्स की पावर 3। समझ में आई बात कि भाई हमने इसका डेरिवेटिव किया अगर एक्स की पावर 4/4 का, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर 3 मिल जाएगी। ठीक है, और हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो अगर किसी फंक्शन, जब अब भाई फाई का डेरिवेटिव करने के बाद हमें ये मिल रहा है तो फाई में मैं कुछ भी ऐड कर लूँ, मतलब एक्स की पावर 4/4 में मैं कुछ भी ऐड कर दूँ, प्लस सी लगा दूँ, दैट मीन्स एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, तो ये भी प्रिमिटिव ही रहेगा किसका, एक्स की पावर 3 का, क्योंकि भाई इसका डेरिवेटिव करने के बाद हमें ये मिलना चाहिए और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो सी की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 2 -2 एंड सो ऑन, क्योंकि d/dx फाई एक्स प्लस सी की वैल्यू भी एफ एक्स ही आएगी। ठीक है, तो एक फंक्शन के बहुत सारे प्रिमिटिव हो सकते हैं, इनफाइनाइट प्रिमिटिव हो सकते हैं, क्योंकि क्यों कह सकते हैं हम इनफाइनाइट प्रिमिटिव होंगे, इनफाइनाइट प्रिमिटिव क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। सी क्या है हमारा यहाँ पे, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई ए फंक्शन हैव इनफाइनाइटली मैनी प्रिमिटिव्स। तो फाई एक्स प्लस सी इज कॉल्ड प्रिमिटिव ऑफ, प्रिमिटिव कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं, इंटीग्रल कह सकते हैं ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे अब फाई एक्स तो प्रिमिटिव था, अब फाई एक्स प्लस सी तो एक फैमिली बन गई ना। ठीक है, क्या बन गई, ये एक फैमिली बन गई हमारे पास, फैमिली ऑफ प्रिमिटिव। फैमिली की बात क्या करते, फैमिली का मतलब क्या होता है, फैमिली में मतलब एक कांस्टेंट की ही, कांस्टेंट का अंतर होता है, क्योंकि अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यू पे हमें अलग अलग प्रिमिटिव मिलेगा, पर वो वैल्यू देगा उसी की फंक्शन की। तो फैमिली ऑफ प्रिमिटिव, family of primitive is called indefinite integral of function, is called indefinite integral of fx। हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम फाई एक्स को इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस सी की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। भाई अब तक हम वही तो बात कर रहे थे कि फंक्शन इसका डेरिवेटिव करने के बाद हमें ये मिल जाता है, तो फाई एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसका इंटीग्रेशन करके, सिंपली ये चीज़ होती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे फाई एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी,
फाइव एक्स प्लस सी इज इक्वल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अभी एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में। एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, वेरिएबल है। एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, वेरिएबल। और जो इस टाइम पे इस एफ एक्स को क्या कहते हैं हम, जिसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं, इंटीग्रैंड। ओके, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं मतलब हमारी। और इसकी अगर फंडामेंटल फॉर्मूला अगर इसका देखेंगे तो हम क्या लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स with respect to dx is equal of फाइव एक्स plus c. This is called the integral formula fundamental integration formula. ओके, अब हमने डेरिवेटिव्स में कुछ कुछ रूल्स पढ़े थे, जैसे कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, n माइनस के 1। और अगर इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन के n प्लस 1 प्लस के कॉन्स्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात करें तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो गया था, माइनस के साइन। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स डॉट टेन एक्स। ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। ठीक है, कोसेक एक्स का माइनस के कोसिकेंट एक्स इंटू के कॉट एक्स। वैसे ही ए की पावर एक्स का क्या था, ए की पावर एक्स इंटू के लॉग ए। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/fx इंटू के एफ डैश एक्स। वैसे ही हम बात करते हैं इंटीग्रेशन के रूल्स की, तो हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा। तो वैसे ही 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log x प्लस के कांस्टेंट। ठीक है, वैसे ही e की पावर x का इंटीग्रेशन करूंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर x। a की पावर x का इंटीग्रेशन करूंगे तो क्या होगा, log यहाँ है, ये अपॉन में आ जाएगा। तो मतलब कि ax का इंटीग्रेशन करूंगी, इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या मिलेगा, ax अपॉन के log a। बेस इज e, क्या रहता है इसका, बेस e रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस। कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे जब साइन। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस के कॉट एक्स। ठीक है, और भाई सीकेंट एक्स टेन एक्स का सीकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स का माइनस के कॉट एक्स आएगा, कोसेक एक्स आएगा। भाई इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, माइनस के कोसेक एक्स। 6 7 8 9 10। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। हमने अभी भी बताया है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में दे रखा है, मतलब कि इस तरह से फॉर्म है एफ डैश एक्स अपॉन के एफ एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन करने के बाद लॉग मिलता है। कॉट की वैल्यू होती है कॉस अपॉन साइन, तो साइन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये बन जाता है हमारे पास लॉग साइन एक्स। ठीक है, वैसे अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स की, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ लॉग कॉस एक्स। कॉन्स्टेंट लगेगा हर एक में। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल ऑफ लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस के टेन एक्स। कोसिकेंट की बात करते हैं तो लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस के कॉट एक्स। ठीक है, अब इनवर्स में बात कर लेते हैं कुछ, जैसे कि साइन के डेरिवेटिव की बात करें
साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डेरिवेटिव होता है हमारा 1 अपॉन के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन की बात करें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहीं पे ही अगर हम कॉस इनवर्स एक्स बाई ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे तो -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, अब टेन इनवर्स एक्स बाई ए की बात करते हैं। टेन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल ऑफ ए अपॉन के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ही हम अगर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन की बात करें तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, यहीं पे अगर नेगेटिव लग जाता है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉट इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, 1 बाई ए भी आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली है। तो कितना आ रहा था हमारा, 1 बाई ए भी है ना, तो सिमिलरली ये रहेगा हमारे पास। अब रह गए हमारे पास दो वैल्यूज, कौन कौन सी, सेक और कोसेक्स की। कोसेक वन अपॉन एक्स एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल ऑफ, तो क्या बन जाएगा, 1 बाई ए सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए। माइनस लग जाएगा तो 1 बाई ए कोसिकेंट एक्स बाई ए। कॉन्स्टेंट हर किसी टर्म में हमारा अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स है हमारे। डेरिवेटिव की याद हो जाएंगे तो उसी का ही इन्वर्स ही हमारे पास क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। अब कुछ एक दो फॉर्मूले देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे निकालना है हमें। तो ये हमारे पास रूल बुक हो गई, ये अपने रूल लिख लेना नोटबुक में। बात करते हैं हम x की पावर 4 का इंटीग्रेशन। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू द रूल x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू में x की पावर n कितनी है यहाँ पे, 4, तो 4 + 1 अपॉन के 4 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट, दैट वैल्यू विल बी x की पावर 5/5 प्लस कॉन्स्टेंट। तो वैसे ही हमारे पास हर एक वैल्यू का यही रहेगा। जैसे हमने कह दिया 1/√x, हमने फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n का, यहाँ पे इस फॉर्म में है नहीं तो हमें इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2। अगर इस वैल्यू को मैं न्यूमरेटर में ऊपर में लेके जाऊंगी तो क्या क्या बन जाएगा, ये x की पावर -1/2। फिर से बन गई वही फॉर्म हमारी। तो x की पावर n+1 अपॉन मतलब n+1, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू 1/2 + 1, तो 1/2। यहाँ भी क्या बचेगा 1/2 + c, द वैल्यू विल बी 2x 1/2 + c, दैट मीन्स 2√x + c। बेसिक रूल से जाना है, बिल्कुल बेसिक रूल से। जैसे कि हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 3, तो पहले इसको फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे हम इस फॉर्म में। ठीक है, वही पावर में एक ऐड अपॉन के दिस, वैल्यू विल बी x -2 अपॉन के -2 -1/2 x²। सिंपल रूल याद रखना है, x की पावर n में हम कन्वर्ट करेंगे, वी सिंपली यूज द फॉर्मूला ऑफ दिस, पावर में एक ऐड और जितनी पावर आई है उसको अपॉन में लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जो हम इंटरचेंज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि a की पावर 3 log ax, हमें पता है a log x को हम लिख सकते हैं log x a, दैट मीन्स अगर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a log a x की पावर 3। a एंड log बेस a सेम है, ये कैंसल आउट हो जाते हैं, हमारे पास बचेगा क्या, x की पावर 3। तो हमसे इसका इंटीग्रेशन पूछा है, तो बेसिकली वो इंटीग्रेशन तो इसका पूछ रहा है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, x की पावर 4/4 + c।
तो वैल्यूज को घुमा के भी लिखा जा सकता है, तो वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट वैल्यू, फिर हमें एवेल्यूएट करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। और अगर ये इस तरह से आ जाता है e की पावर x log e a, सेम यहाँ पे है, x को यहाँ पावर आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा e log e a x, दिस विल बी कैंसल आउट, क्या बचेगा a की पावर x। इंटीग्रेशन पूछा है तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है a की पावर x अपॉन के log e a, तो log e a, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाए कि 2 log